बड़ा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हो राम नाम सब कोई कहे ठग ठाकुर चोर बिना राम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। जय 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 राधे रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिनकी सेवा भाव सो ऋणी भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। परम परात्पर परम मंगल में आकारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु विनिंदित यशोदा नंद नंदन पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी जो राम कथा के परम ऋषिया हैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए 33 करोड़ देवताओं का आवाहन करते हुए धरती माँ गौ माता को नमन करते हुए यज्ञ भगवान को नमन करते हुए इस कथा एवं यज्ञ के आयोजक संयोजक सभी को इस व्यासपीठ से वंदन है अभिनंदन है। आए हुए यज्ञाचार्य आचार्य सभी को मेरा वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। मेरे भैया सम्माननीय जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं रितेश भैया जो तबला पर संगत कर रहे हैं और बड़ा माधुरी वादक है जो लोगों को मन मोह लेते हैं ऐसे भैया जी को स्नेह है क्योंकि वो मेरे भाई हैं। वंदन अभिनंदन है। पूज्य चाचा श्री और हमारे पैड पर संगत कर रहे भैया ऑर्गन पर संगत कर रहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक कथा जो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे हमारे भैया भगवान भैया हमारे छोटू भैया पांडे जी आपको भी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है एवं सभी आयोजक संयोजक में सबके नाम नहीं जानती हूँ। पहले भैया बाल गोपाल को शांत कराइए। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज कथा का द्वितीय दिवस है तो भगवान नाम संकीर्तन करेंगे जैसी इस मंच की परंपरा है।
अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे, अपनी हाथों की रेखाएं पवित्र करेंगे और कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है भैया। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। ताली से हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। हम भी बोले सीताराम, आप भी बोलो सीताराम, आप बोलो सीताराम, आप बोलो सीताराम, हम भी बोले सीताराम, आप भी बोले सीताराम, हम आप भी बोले बोले सीताराम, सीताराम, आप भी बोले सीताराम, भी बोले सीताराम, आप भी बोले सीताराम। ओ राम कथा का प्रांतल बोले, भागा पागल बोले, ओ राम कथा का प्रांतल बोले सीताराम सीताराम, राम कथा का प्रांतल बोले सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। जय हो। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हमारे जो बाल गोपाल हैं, जय घोष लगाने में बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी होना चाहिए। अर्चनिया वंदनिया प्रातः स्मरणीय माताएं बहनें बैठी हैं। भोजन वोजन करके आई है ना, भोजन करके आई है, कंजूसी नहीं करना। ठीक है। आइए, कल आप लोगों ने श्री राम कथा श्रवण किया और राम कथा जीवन को सुधार देने वाली जग पावनी गंगा है। भैया इनको बाल गोपालों को शांत कराइए ना, कथा डिस्टर्ब हो रही है, इनको शांत कराओ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। एक संत बड़े त्यागी संत थे, उनके पास एक भक्त आया। तो भक्त जो है 10 बार महाराज जी को प्रणाम कर लिया और बस एक ही बात कहे, महाराज आपकी जय हो। महाराज जी बोले हमारी क्यों जय हो।
बोले महाराज जी आपकी एक बार नहीं 1000 बार जय हो। तो महाराज जी बोले नहीं हमारी क्यों जय हो भाई, मतलब बताओ। बोले आपकी इसलिए जय हो कि आप तो त्यागी हैं, आप महाराज त्यागी हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज जी ने कहा क्योंकि जो संत होते हैं भगवान के अच्छे भक्त होते हैं उनको ज्यादा प्रशंसा अच्छी नहीं लगती है। तो महाराज जी ने सोचा इसको काफी समय हो गया, महाराज आपकी जय हो, आप तो त्यागी हैं। महाराज जी बोले कि ज्यादा प्रशंसा हो रही है, भगवान की कम हमारी ज्यादा हो रही। तो महाराज जी ने उनको कहना शुरू कर दिया, बोले भैया तुम्हारी भी जय हो, भैया तुम्हारी भी जय हो। अब उस सज्जन ने पूछा कि हमारी क्यों जय हो, हम त्यागी थोड़ी हैं। महाराज जी बोले हम त्यागी हैं, तुम महात्यागी हो। क्यों? उस व्यक्ति ने पूछा महाराज मैं कैसे महात्यागी? तो महाराज जी ने पूछा हम कैसे त्यागी? बोले आप इसलिए त्यागी कि आपने राम जी के लिए सारा संसार छोड़ दिया है, आपने राघव जी के लिए सारा संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, इसलिए आपकी जय हो, आप त्यागी हैं। और उसने कहा आपने मुझे क्यों महात्यागी कहा? तो महाराज जी ने कहा भैया आप महात्यागी हैं। क्यों? बोले मैंने तो राम के लिए छोटा सा संसार त्यागा है, अपने प्रभु के लिए ये छोटा सा संसार त्यागा है, कोई बड़ी चीज नहीं त्यागी, लेकिन आप महात्यागी हैं। क्यों? बोले आपने संसार के लिए इतना बड़ा भगवान त्याग दिया है, इसलिए आप महात्यागी हैं। तो भैया जिसके पास राम नाम धन है वही धनवान है, और जिसके पास राम नाम धन नहीं है वह धनवान नहीं है। समाज के लिए प्रतिष्ठितवान तो है, धनवान तो है, लेकिन संतों की दृष्टि में धनवान वह है जिसने राम जी के नाम का धन कमा लिया है, वह सबसे बड़ा धनवान है। सुख पाता रहा जो जीवन में उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो जीवन में उसे अंत समय पछताना पड़ा। खिलता रहा बाग में फूल सदा उसे अंत समय कुम्भलाना पड़ा। प्रभु का है अकाट्य विधान यही भैया जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये बात तो बिल्कुल सत्य है ना। संसार में सत्य क्या है? एक बालक ने प्रश्न किया कि संसार में सत्य क्या है, यही पता नहीं चल रहा है। किसी ने बताया बेटा ये जो बालापन है ना ये सत्य है। किसी ने बताया ये युवावस्था सत्य है, जवानी सत्य है। किसी ने कहा बुढ़ापा सत्य है। लेकिन इस माया रूपी दफ्तर में रहते रहते पता चल ही गया कि राम नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। श्री गोस्वामी महाराज भी लिखते हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। आइए कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ कल आपने सती जी का चरित्र सुना। राम जी पर संदेह हो गया, भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, नारायण नहीं है। अंत में भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। और जब 87,000 वर्ष के बाहर आए, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। बैठाया। श्री गोस्वामी महाराज बताते हैं त्याग कर दिया। सती जी को अनुभूति तो हो गई कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है।
लेकिन पूर्णतः कब पता चला, जब भोलेनाथ 87,000 वर्ष के बाहर आए, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे, तो राम राम कहने लगे, राम जी की कथा गाने लगे। सती जी दौड़ती हुई आ गई, तो सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया। और जो सामने आसन होता है वह मां का होता है। लेकिन अगर किसकी मन स्थिति ठीक नहीं है, जो मन है अगर हमारी काबू में नहीं है, और आपको कथा सुनाई जाए तो सुनेंगे क्या? कथा अगर सुनाई जाए तो सुनेंगे। आपको कथा सुना रहे हैं, मन आपका घर में रखा है, तो कथा में मन तो नहीं लगेगा ना। अच्छा, एक जगह मेरी कथा हो रही थी, एक बूढ़ी मैया मुझसे कहने लगी, दीदी आपकी कल की कथा बहुत अच्छी थी। मैंने कहा क्या बात, कल की कथा में कौन सा प्रसंग अच्छा था मैया? तो मैया ने कहा, दीदी आपने कल कथा में कहा था कि अच्छी चीज लेके जाना और बुरी चीज यही छोड़ जाना। मैंने कहा वो तो मैं रोज कहती हूँ। बोले नहीं, आपने कल कहा था। तो हमने कहा फिर मैया? तो मैया ने कहा मेरी चप्पल टूट गई थी, मेरी चप्पल टूट गई थी, टूटी चप्पल यही छोड़ी और अच्छी चप्पल पहन के सीता, ये बात अच्छी लगी थी। तो भैया कुछ ना कुछ लेके तो जाया जाता है ना कथा से, और माताओं की तो मेरी भीड़ ज्यादा है। आपको कथा सुनाई जाए, अगर आपका मन रूपी मयूर स्थिर नहीं है, मन आपका एकाग्र नहीं है, तो अगर आपको कथा सुनाई जा रही तो कहीं इधर देखेंगे, कहीं इधर देखेंगे, कहीं सामने देखेंगे, कहीं पीछे देखेंगे। अब ऐसे सती जी का हाल है, भोलेनाथ तो राम 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 कह रहे हैं, और मैया सती जी इधर देख रही, उधर देख रही, ऊपर देखा, भोलेनाथ से कहने लगी, भगवान कथा बंद कर दो। भोलेनाथ ने कहा क्यों? बोले मुझे ये बताओ, जो आकाश मार्ग से देव पत्नियां जा रही हैं, ये कहाँ जा रही है? अब भाई जब कथा में मन नहीं लगा, दाएं देखा बाएं देखा ऊपर देखा, आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं सुंदर सुंदर, ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ जी मुस्कुराए, बोले देवी ये कहीं और नहीं जा रहे हैं, आपके पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? बोले आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ है, उन्हें प्रजापति की जो उपाधि मिली है ना, इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा हुआ है। नायक बनने की खुशी में प्रशंसा के कारण यज्ञ कर रहे हैं, सब देवताओं को बुलाया है। तो मैया ने कहा हमें, हमको नहीं बुलाया। बोले नहीं, ब्रह्मा जी के सभा में उनका सबने सम्मान किया खड़े होकर के, और भूत बामन भोलेनाथ ने सोचा कि भाई हम तो दामाद हैं, हम काहे को खड़े हो, वो बैठे रहे। और किसी के पास अगर पावर आ जाता है तो कहते प्रभुता पाए ताए मदना ही, उसके कहीं ना कहीं ऐसा उसे फील होता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। उसने सोचा सबने सम्मान किया, इसने सम्मान नहीं किया, अप्रसन्न हो गए छोटी सी बात है, और अपनी बेटी को और दामाद को नहीं बुलाया। लेकिन मैया दुखी हैं क्योंकि पति ने त्याग दिया है। तो मैया ने कहा स्वामी अगर आप आदेश दे तो हम भी चली जाएं, अगर आप आदेश दे तो चली जाएं। भोलेनाथ ने कहा नहीं, कहते हैं माता पिता और गुरु के घर में बिन बुलाए जाना चाहिए। ठीक है, माता पिता और गुरु के बानी बिना विचार करी शुभ जानी, ठीक है, लेकिन अगर कुछ कार्यक्रम हो, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर फिर नहीं बुलाया है तो नहीं जाना चाहिए। वैसे आप मैया मायके जा सकती हो, पता लेने के लिए जा सकती हो, लेकिन अगर कोई सुंदर शुभ अवसर है, अगर आपका बुलावा नहीं आया है तो मानस बता रही है कि आपको नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा अगर बुलाया नहीं है तो हमारे ख्याल से तो जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहती है तो ठीक है। मैया ने कहा स्वामी मेरे अंदर बहुत दुख है, जाऊंगी पिता के पास रहूंगी, माँ के पास रहूंगी, कुछ दुख तो हल्का होगा ना। ठीक है, भेज दिया, साथ में अपने गण लगा दिए। लेकिन मैया याद रखना अगर बिन बुलाए जाओगे ना तो सम्मान नहीं होता है।
अगर बुलावा नहीं आया और फिर भी चली गई तो वहां पर सम्मान नहीं होता। अगर पति का दुख है ना तो मायके में भी सम्मान नहीं होता। अगर पति का सानिध्य नहीं है, पति का साथ नहीं है और मायके में चले जाओ तो वहां सम्मान कितने दिन होगा मैया? ज्यादा दिन होने वाला नहीं है। आज सती जी गई, पिता को देखा, दौड़ने लगी और लेकिन वो घमंडी पिता ने ये भी नहीं पूछा कि मेरी बेटी तू ठीक है, तेरे अंदर दुख है, जब मैंने बुलाया नहीं है फिर भी मेरी बेटी आई है तो मैं एक बार अपने हृदय से लगा के अपनी लाडली को ये तो पूछ लूं कि तू आई है बेटा, तेरा स्वागत है, तू ठीक है। लेकिन दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, मुंह से भी नहीं बोले कि मेरी बेटी आई है, कुछ नहीं पूछा। हृदय में और अपार दुख हो गया। अंदर गई, श्री गोस्वामी महाराज का दर्शन है। मैया ने देखा उनकी माँ ने, तो माँ दौड़ कर आई, क्योंकि याद रखना जैसे 17 पुराण होते हैं ना, मैं कहती हूँ एक माँ के अंदर भी पुराण होता है और वो है वात्सल्य पुराण, ममता का पुराण जो माताओं के अंदर होता है। पिता का सानिध्य होता है, पिता का प्रेम होता है, पिता लालन पालन करने वाला होता है, पिता का प्रेम कहीं माँ से ज्यादा होता है। लेकिन जो माँ की अंदर ममता भरी होती है ना, एक छोटे से बच्चे को नजर लग जाती है, पिता ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन मैया जान जाती है इसको नजर लगी है, खाना नहीं खा रहा है, इसे ऐसा हो गया है। किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब माँ ने देखा, श्री गोस्वामी महाराज का दर्शन है कि सादर भली मिली एक माता, सादर भली मिली एक माता, एक माता। मैया ने देखा मेरी लाडो आ गई है और दौड़ती दौड़ती आग में भर लिया। गोस्वामी महाराज लिखते हैं एक माता, हाँ सादर भली मिली एक माता, सादर एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली ही मिली एक माता। माँ गई और मैया सती जी को हृदय से लगा लिया। मैया सती जी को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तू ठीक है। माँ रोने लगी। जैसी माँ को देखा, माँ सती जी के आंसू निकलने लगे। मैया पिता तो मुझसे बोले नहीं हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ दुनिया बदल सकती है, माँ की ममता नहीं बदल सकती है। जो माँ की ममता है वो नहीं बदल सकती। और बहनें कैसी मिली? बहुत मुस्काता, मतलब ताना मारती हुई कि बुलाया नहीं है फिर भी आ गई है। बिन बुलाए मेहमान, कहते हैं अगर मेहमान किसी के भी घर में जाए और पहले दिन अगर आ जाए तो कितना स्वागत होता है बताओ मुझे। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर एक दिन रुक जाए तो मेहमान, और अगर दूसरे दिन रुक जाए तो सहमान, और तीसरे दिन रुक जाए तो बोले बेईमान। अगर तीसरे दिन रुक जाए तो माँ से मिली, अच्छा लगा। देखा कि यज्ञ के दर्शन कराते हैं। यहाँ मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के दर्शन करें। और मैया ने देखा कि यज्ञ में सबका स्थान है, लेकिन मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है। मेरे स्वामी का कोई भी स्थान नहीं है। ये मैया को अच्छा नहीं लगा। सभी सभासदों से कहा, सब देवता विराजमान हैं, सब देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन मेरे स्वामी की जरा सी चूक के कारण मेरे पिता ने बुलावा भी नहीं दिया और इस जगह में मेरे पति का सम्मान भी नहीं दिया, स्थान भी नहीं दिया।
आज मैया सती जी को ऐसा लगा जो काया है ना, मैं दक्ष की बेटी हूं और आज मुझे इस काया से, इस काया को देखकर ऐसा लगता है मैं इस शरीर को ही नष्ट कर डालूं। जिस पिता के उदर से ये काया हुई है मैं इसको ही नष्ट कर डालूं। मैं अपने पति का अपमान नहीं देख सकती। और महाराज मैया सती जी ने सभी देवताओं को कहा कि आप लोग इस यज्ञ में भाग लिए हैं, आपको बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे जो पति हैं देवादिदेव हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं, अगर उनका स्थान नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं हो सकती है। ये मेरा श्राप है। आज मैंने इस जगह को देखा जहां पर मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ, स्थान नहीं मिला। मेरी ये नेत्र हैं जो मुझे जीने की आदेश नहीं करते हैं, जीने की इजाजत नहीं देते हैं। मैया सती जी की जो काया है दुख से भरी है, दुख से पीड़ित है, पिता से रुष्ट हैं, पति से पीड़ित हैं, लेकिन वाह मेरी मैया, इसके बाद भी उन्हें पति का सम्मान दिखता है, पति का मान दिखता है। मैया सती जी ने सभी सभासदों को ये कहते हुए और उसी जलती हुई अग्नि में मां सती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन मरते हुए यही वरदान मांगा, हे राघव जी मैं जन्म जन्म तक जहां जन्म लूं हर जन्म में पत्नी भोलेनाथ की ही। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया, सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। और वीरभद्र ने महाराज ऐसा विध्वंस मचाया कि दक्ष प्रजापति भी थरथराने लगे। भूत भावन भोलेनाथ को ये बात पता चली। मानस में इतना ही वर्णन है, अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के और महाराज दक्ष प्रजापति का जो शर है धड़ से अलग कर दिया। जब सारी देवताओं ने उनकी वंदना की, करुण वंदना की, तब जाकर के कहीं भूत भावन भोलेनाथ ने उनका जो सर है बकरे का सर लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ जब से उमा शैल ग्रह जाई, जन्मी कहाँ, इस जन्म में सती हुई, और जब हिमांचल के यहाँ जन्मी है तो शैल कुमारी है, शैल कुमारी। अच्छा, जब बेटी का जन्म होता है तो कोई गाना गाता है क्या? कोई गाना गाता है? कोई नहीं गाता। और जब बेटी का जन्म होता है तब गाते हैं। अगर बेटी हो जाए तो सीताराम, बेटी के होने से सीताराम है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर बेटा भाग्य से होता है ना तो बेटी सौभाग्य से होती है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है, अगर बेटा मान है तो बेटी सम्मान है, अगर बेटा दर्द है तो बेटी दवा है। बेटियों का जीवन ऐसा नहीं है। आप स्वयं विचार करें, सभी यहाँ विद्युत समाज बैठी है। अगर आपको प्यास लगती है और आप बेटा से मंगाते हो और वहीं बेटी खड़ी होती है तो बेटा मना कर देता है, लेकिन बेटी कभी मना करती है क्या? नहीं करती ना, बेटी मना नहीं करती है। अगर पिता बाहर से आते हैं, कमा कर आते हैं, बेटे को कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन बेटी पूछेगी पिताजी पानी लाऊं क्या, भोजन करेंगे, भोजन बना दो, ये बेटी पूछती है। जन्म में बधावा नहीं बजते तो क्या हुआ? कहते हैं था जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना गीत बजे ना सहनाई, पर आज विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। जब बेटियों का जन्म होता है बधावा नहीं बजता, लेकिन जब विदाई होती है तो महाराज धूम मच जाती है, सारा नगर रोता है। बेटियां संसार में बेटों से आगे हैं, और बेटा सेवा की तो छोड़ो। कहते हैं कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है और माता पिता को सरमन ठोकर लगा रहा है।
आज का श्रवण कुमार, ये राम कथा हो रही है ना, मैंने कल कहा था ना कि राम कथा से क्या सीखने को मिलता है। राम जी का जीवन कैसा था? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा था, ये राम जी का जीवन था। लेकिन आज का जो बेटा है, आज का जो श्रवण कुमार है, वो प्रणाम नहीं करता है माता पिता को। कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरमन ठोकर लगा रहा है। दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना, दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना, पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। गरीब का हर बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, पर नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। जब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, हर ले गया था रावण और हर गई थी सीता, और अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। तो भैया इस कथा में जो सुने या रामायण पढ़े तो कुछ ना कुछ इसको सीखे, अपने जीवन में उतारे, अनुभव करें। किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं, बुलावो तो कैसे बुआते नहीं है, बुलावो तो कैसे बुआते नहीं है, कमी है कि दिल से बुलाते नहीं है, कमी है कि दिल से बुलाते नहीं है। हो ताली से बाहर
सुंदरी में मगन हो रहे हैं, सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं, सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं, सुरा सुंदरी मगन हो रहे हैं, दिखावे में कीर्तन भजन हो रहे हैं, किताबों में कीर्तन भजन हो रहे हैं, प्रपंची प्रभु को सुहाते नहीं है, पंचे प्रभु को सुहाते नहीं, कमी है कि दिल से भुलाते नहीं है, कमी है कि दिल से भुलाते नहीं है, बुलावो तो कैसे वो आते नहीं है, बुलाओ तो कैसे वो आते नहीं, कमी है कि दिल से भुलाते नहीं है, 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 बुलाते कि दिल से भुलाते नहीं है, कमी है कि दिल से भुलाते नहीं है, कमी है कि दिल से भुलाते नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और धीरे से बोलिए, और धीरे से बोलो, ज्यादा आवाज आ रही है। भाई भगवान तक आवाज तो जानी चाहिए ना, और अगर वाणी दी है तो बोलने में क्या दिक्कत है, भगवान को पता चले भाई भक्तों की लगी है कतार भवानी, अरे मेरे भक्त बुला रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी बुलाना है कि सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं, दिखावे में कीर्तन भजन हो रहे हैं। अब ऐसे भी बुलाते हैं तो भगवान आएंगे क्या? है जो सुरा का सिस्टम है भैया, ये ज्यादा चल गया है, इसका ये ज्यादा चल गया है। एक भैया लगा के आ गए घर घर, अब बाहर, क्योंकि कहते हैं कि अगर महुआ रस पी लो तो होश तो रहता नहीं है, नहीं रहता ना। अब बाहर महाराज बंधी थी एक भैंस, अब उसने सोचा कि हमारी पत्नी है, अब बंधी है भैंस, अब पत्नी के हाथ फेर रहे, श्रीमान जी को इतनी चढ़ गई है, ये माहौल है भैया। तो भैंस से कहता है गुड्डी की मम्मी, अब गुड्डी की मम्मी हो तो बोले, अब भैंस क्या बोले, गुड्डी की मम्मी, अब फिर नहीं बोली। बाद में आंख बंद करके कहता है गुड्डी की मम्मी, रोज तो तू 2 चोटी करती थी, आज एक ही काहे करी है। जब हाथ फेरेगा तो पूछ तक हाथ पहुंचा, बोले गुड्डी की मम्मी रोज तो 2 चोटी करती थी, आज तो एक ही करी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं कि गिलासों में जो डूबे हैं न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, अरे छुपा है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। तो भैया आपके यहाँ बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है, बड़े अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो इस धर्म मार्ग पर चलना है,
अच्छा, मैं हर मंच से कहती हूँ कि जो शराब पीते हैं ना, जो इस महुआ रस का पान करते हैं, उनके फायदे भी होते हैं रितेश भैया, उनके फायदे होते हैं, नुकसान नहीं होता है। हाँ, फायदे भी होते हैं। अच्छा, फायदा बताऊं? जो ये लगाते हैं उनके फायदे क्या हैं, सुनना है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। आपको भी सुनना है भैया? फायदे। अच्छा, जो महुआ रस का पान करते हैं उनके फायदे, पहला फायदा बताऊं? पहला फायदा है कि महाराज उनको कभी कुत्ते नहीं काटते हैं। ये पहला फायदा है। जो ये पीते हैं उन्हें कभी कुत्ते नहीं काटते हैं क्या? रास्ते में चला जाएगा, उल्टियां कर देगा महाराज, नीचे गिर जाएगा, वो चाट तो लेगा पर रितेश भैया काटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। वो सोचता है इसे क्या काटना है, मेरा ही भाई है भाई, पढ़ा है, मेरा ही भाई है, वो सबको काटेगा कुत्ता, लेकिन पीने वाले शराबी को कभी नहीं काटता है। दूसरा फायदा, महाराज उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता है। अब जब पहले सीताराम हो जाना है तो बुढ़ापा काहे को आएगा बताओ? पीते पीते गुर्दा खराब हो गए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कह दिया ऊपर की व्यवस्था, टिकट काट दो सीधे। तो जब पहले ही चला जाना है तो बुढ़ापा नहीं आएगा। और तीसरा फायदा, उसके घर में चोर कभी चोरी करने के लिए नहीं घुसता, क्योंकि बर्तन ले, लोटा ले, कटोरी ले, गिलास ले, बेच बेच के सीताराम सीताराम सीताराम। चोर सोचेगा भाई मैं काहे को घुसू, समय बर्बाद करूं, पहले से ही बेच चुका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया फायदे के चक्कर में ना रहना, ठीक है? अगर कुछ पीना है तो सत्संग का प्याला पियो, रस पियो। एक गीत है, आप सब गाते होंगे, आज भी गाएंगे कि मेरे बांके बिहारी समरिया। अच्छा, माताएं गाएंगी, बजाना नहीं, एक बार मैं गाऊंगी। मेरे बांके बिहारी समरिया, बोलिए। अरे राम 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 राम। लड़ाई करने को कह दो भैया, सीताराम। लड़ाई करने में तो माइक की जरूरत नहीं रहती। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। गाइए मेरे साथ गाना, ठीक है? और बढ़िया प्रसन्न होके, बहुत सुंदर। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जय हो। इसलिए बंसी बजैया हो, मेरे बांके बिहारी समरिया, वो तेरा जलवा ताली से बाहर
तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, वो कान वालों ने तुमको सुना है कन्हैया, कान वालों ने तुमको सुना है कन्हैया, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, वो जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। यह है जिनकी आँखों में जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 ओ हम तो पीते हैं गिरते नहीं है कन्हैया, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है कन्हैया, मैं तो पीते हैं गिरते नहीं है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है कन्हैया, हम तो तो पीते हैं गिरते नहीं है कन्हैया, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। कारण पीते हम भी हैं और पीते आप भी हैं, लेकिन अंतर इतना है जो भक्त यहाँ बैठे हैं वो पीते क्या हैं, आप क्या पी रहे हैं, और हम आप सभी यहाँ इस राम कथा के प्रांगण में पी रहे हैं, वो कोई रस नहीं है, वो है हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूर बदरा नहीं है, कोई अंगूर बदरा नहीं है। हरि बोल। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, 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 ओ हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूर बदरा नहीं है।
तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जय हो। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो, बंसी बजैया की, जय हो, श्रोता समाज की। जय हो। तो सत्संग रूपी जो प्याला होता है, इसके पीने का आनंद अलग होता है। ये अगर नशा एक बार चढ़ गया ना सत्संग का, तो ये जीवन में उतरने वाला नहीं है। और ये जो नशा है महाराज, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। और जो सत्संग रूपी नशा है, ये जीवन में अगर चढ़ गया तो भैया उतरने वाला नहीं। श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं, मियाँ जब से शैल कुमारी बनी है, बहुत ही सुंदर हरा भरा पर्वत हो गया है। भौरे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। जब ते उमा शैल कह जाई, जब ते उमा शैल जब ते उमा शैल कह जाई, जब ते उमा सकल सीधी संपत्ति तहाँ छाई, सकल सकल सीधी संपत्ति तहाँ छाई। हाँ सकल सीधी, हाँ सकल सीधी, सकल सीधी संपत्ति तहाँ छाई। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत तहाँ छाई। मैया का जब से आगमन हुआ, मंगला का जब से आगमन हुआ, आदि शक्ति का जब से आगमन हुआ, मैया पर्वत भी हरा भरा हो गया है। इसलिए आपके घर में जब बेटी आए ना, जब आदि शक्ति आए ना, सुंदर सम्मान करना, सुंदर स्वागत करना, जीवन अच्छा ही अच्छा होगा। मैया बहुत प्रसन्न है और बेटी का लालन पालन हुआ बड़े प्यार से। हिमांचल जी ने अपनी बेटी का लालन पालन किया, नाम रखा गया उमा। उमा पर्वत की पुत्री पार्वती, अर्पणा, ये सारे नाम उन्हें मिले जब वो हिमांचल की पुत्री बनी। लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में आई, एक दिन महाराज देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी का जैसे ही आगमन हुआ, हिमांचल जी बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि एक बात कहूं, नारद एक संसार में ऐसे संत हैं कि जिसके घर में नारद से ऐसे संत पहुंच जाएं तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। जिस शिष्य को देवर्षि नारद जैसा गुरु मिल जाए तो भगवान जरूर मिल जाएगा। जब ध्रुव महाराज घर से निकले थे, मन में एक ही लालसा थी
उनकी मैया सुनीति को कि मेरे बेटे को नारद जैसा गुरु मिल जाए तो भगवान मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारद जी को। और एक सीधा अर्थ है नारद जी का, सीधा अर्थ नारद, नारद, जिसकी बात कभी रद ना हो वह है नारद। और नारद जी की विशेषता भी है, नारद जी की विशेषता भी है कि जिसके घर में पहुंच गए उन्हें भविष्य बताना है और भगवान से मिलाना है। और कल से जो है कथा का समय एक निर्धारित किया गया है कि 7 से 9:30 तक, 9:30 के बाद रामायण जी की आरती हो जाएगी। तो आप लोग समय से आए और समय से ही कथा का शुभारंभ हो जाएगा। देवर्षि नारद आए, हिमांचल जी ने स्वागत किया, बैठाया, अपनी बेटी को बुलाया हस्तरेखा देखने के लिए। अब जैसे अपने गांव में कोई बाबा आ जाते हैं तो मैया की देती है, हमारा हाथ देख लो क्या लिखा है, हमारा भविष्य बता दो। और बेटियों का भविष्य तो यही है कि भैया बता दो इसकी शादी कहाँ होगी, इसको पति कैसा मिलेगा, इसका घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा। तो हिमांचल जी ने अपनी बेटी को बुलाया, मियां पार्वती जी को, और हाथों की रेखा दिखवाई। देखते ही देवर्षि नारद ने कहा, हिमांचल जी आपकी जो बेटी है मैं क्या कहूँ, जिसके 1000 मुख हैं, इनकी भाग की सराहना तो शेष गणेश महेश भी नहीं कर सकते। श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं, श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, हो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे हिमांचल, हे पर्वतराज, आपकी बेटी सब लक्षण संपन्न कुमारी, अहो यही संतत पियहि प्यारी। ये बेटियों की अगर ये रेखा है ना तो उसका भाग बहुत अच्छा है। मैया सोच लेती है मेरी बेटी तो प्रसन्न है कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, अहो यही संतत पियहि प्यारी, सदा अपने पति की, सदा अपने स्वामी की प्रियतमा रहेगी। इससे अच्छा भाग क्या हो सकता है, जो स्वामी की प्रेमिका रहे, स्वामी के मुखमंडल के दर्शन करती रहे। लेकिन मैया पार्वती जी की जो शादी है ना वो संसार से कुछ अलग ही हुई थी। यहाँ तो अभी हस्तरेखा देखी जा रही। और जैसे मैया ने सुना मेरी बेटी का जीवन कैसा है, देवर्षि नारद जैसे संत बयान कर रहे हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी होए संतत प्यारी, मैया प्रसन्न हो। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ठीक है कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, लेकिन कुछ 2-4 अवगुण भी हैं, वो बाद में बताए हैं नारद बाबा ने। पहले तो सब अच्छा अच्छा बता दिया और फिर शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी पुत्री सुलक्षणी है। लेकिन एक बात है, सुना हुजे 2-4 अवगुण हैं, अवगुण 2-4, बोले जो 2-4 अवगुण है ये भी बता के ही जाना है, क्योंकि कहते हैं नारद वाणी कभी झूठी नहीं होती है। और जैसे अवगुण का नाम सुना तो मैया का हृदय कांप गया। भाई सुलक्षणी का नाम सुना वो ठीक है, लेकिन अवगुण का नाम सुना, मैया अवगुण कौन सी है बाबा, अवगुण कौन से हैं? बोले अवगुण ये है कि पति तो मिलेगा और सदा प्रेम करने वाला मिलेगा, लेकिन जोटी जोगी जटिल अकाम बुरे वेश वाला, जिसके रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए साधन नहीं है, खाने की व्यवस्था का पता नहीं है, ऐसा पति मिलेगा। आपकी बेटी को ऐसा पति मिलेगा। पड़ी हस्त असरेख, इसकी हाथों की रेखा बता रही है कि जो इसका पति होगा ना ही उसके पास घर हो, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन वाला होगा, अमंगल बुरे भेष वाला होगा। अस स्वामी यही का मिले, अब परी हस्त असरेख, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा।
ये देवर्षि नारद ने बताया। अब बताइए, बड़ी समस्या है कि जिसके रहने को घर ना हो, चलने को साधन ना हो, खाने को भोजन ना हो, ठिकाना भी नहीं है महाराज, कहाँ जाए, कहाँ सोए, कहाँ खाए, ऐसा पति मिलेगा। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा, हिमांचल जी घबराने की कोई बात नहीं, ये सब गुण जो हैं भोलेनाथ में पाए जाते हैं, ये गुण भोलेनाथ में पाए जाते हैं। अगर वो मिल जाएं तो कहते हैं भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन इसके लिए आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगा, तब ऐसा स्वामी मिलेगा। तपस्या करना पड़ेगा। मैया ने कहा, भाई फूल जैसी बेटी है, तपस्या के लिए कहां भेजूंगी। लेकिन मैया पार्वती ने कहा, माँ मुझे स्वप्न में एक संत दिखाई दिए हैं और कहा है नारद वचन सत्य होगा बेटी, जाकर के तपस्या करो। मैया पार्वती तपस्या के लिए चली गई। मैया तपस्या के लिए चली गई, क्योंकि नारद जी का वचन है, कभी झूठा नहीं होता। नारद जी की जितनी विशेषता हैं उतनी उनमें बुराइयां भी हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये स्वयं मैया पार्वती ने कहा था। क्योंकि एक बार नारद बाबा घूमते घूमते कैलाश पर्वत चले गए। मैया ने पूछा, बाबा घूमना फिरना बंद कर दिया है क्या? देवर्षि नारद ने कहा, मैया संसार में नारद जैसा संत अगर घूमना बंद कर दे तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। क्यों? बोले, नारद जी ने कहा, संसार बड़ा स्वार्थी है और संसार में स्वार्थ बहुत है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो मैया पार्वती जी ने कहा, हमारे पति तो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, संसार में होंगे सब स्वार्थ से प्रेम करते होंगे, लेकिन जो मेरे पति भोलेनाथ हैं वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अब पता कैसे चले? देवर्षि नारद ने कहा, पता कैसे चले कि निस्वार्थ प्रेम करते हैं? सब कुछ बता देते हैं। बोले, इतनी सी बात नहीं छुपाते, मेरे पति सब बता देते हैं। एक गुरु मंत्र होता है भैया, उसे गोपनीय रखा जाता है। देवी ने कहा, एक गुरु मंत्र होता है जो किसी से नहीं बताया जाता, गोपनीयम 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 प्रत्यतः, लेकिन मेरे पति ने मुझसे बता दिया। देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है मैया, तो गले में जो नरमुंडों की माला है ये भी बता दी होगी किसकी है? मैया ने कहा, ये तो नहीं बताया। अब चले गए। बोले, आप जानो, आपका काम जाने, हमारा काम तो हो गया। तो जिसके घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो और नारद जैसे संत पहुंच जाए तो झगड़ा भी पक्का है। भगवान ना मिले हो, नारद मिल जाए तो भगवान का मिलना भी पक्का है। दोनों विशेषता है। अब शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ था विवाह के बाद, और जब नारद बाबा गए तो झगड़ा शुरू, क्योंकि मैया मुंह फुला के बैठ गई। अब भोलेनाथ आए, बाहर मिले देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद जी ने कहा, बाबा आपको मैया ने याद किया है। शंकर भगवान ने कहा, आप पधारे थे तो जरूर याद किया होगा। अरे आप कुछ बढ़िया बढ़िया रच के आए। गए तो मैया बैठी है फूली। भोलेनाथ ने कहा, बात क्या हो गई? मैया ने कहा, स्वामी आप ये जो नरमुंडों की माला पहनी है इसका राज क्यों नहीं बताया? भोलेनाथ ने कहा, आपने पूछा नहीं और हमने बताया। तो ये नरमुंडों की माला कैसी है? भोलेनाथ ने कहा, आप जितनी बार आपने जन्म लिया है, मृत्यु हुई है, उतनी ही नरमुंड माला है। अरे मैया पार्वती ने कहा, राम राम, इसका मतलब है कि मैं मर जाती हूँ, आप मरते नहीं। क्यों? अमर कथा सुनी है। मैया पार्वती कहने लगी, आज तक तो कहती थी कि मेरे पति बाहर से काले हैं, अंदर से तो ठीक ही होंगे, लेकिन आज पता चला कि बाहर से भी काले हैं महाराज, अंदर से भी काले हैं। अभी तक कहती थी कि आप तो खाली कपटी हैं, लेकिन आज पता चला कि महाकपटी हैं। तो कहने का भाव ये है, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वह है नारद। और आज देवर्षि नारद के कहने से मैया पार्वती तपस्या के लिए निकल गई। मैया तपस्या के लिए निकल गई। आज की बेटी कोई तपस्या करती है क्या? एक बहू अगर सास के घर में बहू आ जाए तो सास बहू की खटपट होती है कि नहीं होती? होती है। एक बहू ने चावल बनाए, पढ़ी लिखी बहू थी,
चावल बनाए महाराज, सासू मैया ने खाए तो 2-4 कंकड़ मुंह में आ गए। 2-4 कंकड़ मुंह में आ गए तो सासू मैया ने कहा चिल्ला करके, अरे मेरे मुंह में कंकड़ आ गए, देख के नहीं बना सकती है क्या? तो आज की बहुएं कम थोड़ी होती हैं। बोले क्या हो गया मैया? अरे सासू मैया ने कहा दांत टूटते टूटते बच गए, कंकड़ आ गए मुंह में, देख के नहीं बना सकती है? इतनी बड़ी बड़ी आंख है, कम से कम देख के तो बनाया कर। बहू ने भी बढ़िया जवाब दिया, बोले मैया आपके दांत भी पूरे 32 के 32 हैं, अगर टूट भी गए तो 2-4 दांत नहीं चबा सकती क्या? ऐसी सास बहू का सिस्टम चल रहा है। बोले 2-4 चले भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की पढ़ी लिखी बहुएं आती है ना, ज्यादा ही पढ़ी लिखी आती है। अब यहाँ जो सास होती हैं वो महाराज जब बहू पहले आए तो पूछो कि मैया बहू ठीक है, तो कह देती इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि पूरी सूरजमुखी है। पहली बार पूछो कैसी है बहू? अरे पूरी सूरजमुखी है। अब जब 6 महीना बाद पूछो मैया बहू कैसी है, तो संकोच करती हुई बताएगी क्या? हाँ ठीक है, सूरजमुखी नहीं बताएगी। पहली बार सूरजमुखी, दूसरी बार कहेगी ठीक है चंद्रमुखी है। अब पहली बार तो सूरजमुखी थी, दूसरी बार चंद्रमुखी हो गई। और शायद 2-4 साल बाद पूछ लो मैया बहू ठीक है, तब रोते रोते कहेगी क्या बताऊं बहन, वो तो ज्वालामुखी है। पहले सूरजमुखी, फिर चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यहाँ की बहू तो चंद्रमुखी है, ना ही सूरजमुखी है, ना ही चंद्रमुखी है, ना ज्वालामुखी है। यहाँ मैया पार्वती तपस्या के लिए गई और महाराज अपने पति को पाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत ही कठिन तपस्या की। कुछ समय तक मैया ने पत्ते खा करके तप किया, कुछ समय मैया ने जल पी करके तप किया, वायु पी करके तप किया। अब जो है सप्तऋषि को भगवान ने भेजा, जाकर के देखो देवी के मन में राघव जी के प्रति तो संदेह नहीं है। और सप्तऋषि गए परीक्षा लेने के लिए कि मैया हे देवी, आप ऐसे पति को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है। कोई चाहेगा कि ऐसा वर मुझे मिले जिसके पास घर नहीं है? लेकिन देवी ने कहा नहीं, मैं अगर पति रूप में पाना चाहूंगी तो वो है मेरे भोलेनाथ। सप्तऋषियों ने कहा मैया यदि चाहो तो सुरपत की रानी बनो, चाहे विष्णु के घर की महारानी बनो। हम आपको वर बताते हैं, हे देवी मैं वर बताऊं अभी, जहां जीवन के सुख और साधन सभी। अरे जिसके हित तुमने इतना कठिन तप किया, उसके घर में किसी का गुजारा नहीं। हे भवानी ये कैसा किया है चयन, गौर से तुमने इसमें विचारा नहीं। लेकिन मैया कहती है नहीं, जन्म जन्म कोटि लग रगर हमारी, अब रहूं शंभु न तरहूं कुमारी, परहूं शंभु न तरहूं। शंभु न तरह कुंवारी। मैं
पर्वत की पुत्री हूँ, और पर्वत तो जन्म से ही जड़ होता है, समझाने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। पर्वत जो है जन्म से जड़ होता है, और मैं पर्वत की पुत्री पार्वती आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। बरहु शंभु न रहा हूँ कुमारी, आप जाइए। सप्त ऋषियों ने कहा देवी हम तो आपके विश्वास की परीक्षा लेने आए थे, आपकी जय हो। आपको जो वर है भोलेनाथ ही मिलेंगे, क्योंकि आप भवानी हैं, आप सती हैं, आप अर्पणा हैं, आप उमा हैं। अब मैया घर को चली गई और यहाँ सप्त ऋषि गए। अब बोले महाराज एक पत्रिका लिखी जाए, भोलेनाथ की शादी होनी है, क्योंकि दुनिया की शादी तो शादी है, लेकिन भोलेनाथ की शादी शादी है। देवता पहुंचे, बोले बाबा अगर आप शादी करा ले तो बढ़िया रहेगा। भोलेनाथ ने कहा इच्छा तो नहीं है। देवताओं ने कहा ये जो नेत्र हैं आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं, आप शादी करा लीजिए। अगर आप कहें तो डेट फाइनल कर दें। अब भोलेनाथ संकोच करते हुए कहते ठीक है, अगर इच्छा है तो कर दीजिए। अब एक कुमकुम पत्रिका हिमांचल राज के यहाँ पहुंच गई। हिमांचल राज के यहाँ पहुंची कि शादी की डेट फिक्स है, शादी होगी। अब भोलेनाथ जी के जो साथी संगाती हैं वो तो है नहीं है। देवताओं के द्वारा उन्हें सूचना मिली। कुमकुम सप्तऋषियों ने एक पत्र भिजवाया। हिमांचल जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था तैयारी में लग गए, क्योंकि राम जी का विवाह भी होगा। अभी राम जी का विवाह अलग हुआ और बाबा का विवाह अलग हुआ। अब जब कुमकुम पत्रिका पहुंच गई, डेट फाइनल हो गई, तिथि फाइनल हो गई, तो दूल्हे को सजाया जाता है, फेसियल एसियर किया जाता है ना दूल्हे को। अब भोलेनाथ का करें। एक सखी ने मैया पार्वती से कहा, बोली बहन तुम्हें शादी के बाद सुख बहुत रहेगा। क्यों? बोले आपको पानी भरने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। बोले आपके जो पति हैं उनके सर पर गंगा विराजमान है, अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी ऐसा कर देंगे तो महाराज निकल आएगा, आपको ये सुख बहुत रहेगा। और बोले बिजली की तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके तो तीसरा नेत्र ही अगर महाराज थोड़ी से खोल दिया तो सीताराम। अंधेरे की तो व्यवस्था छोड़ो। और बोली कई सुख हैं आपको। देवी ने कहा और कौन से सुख हैं? बोले भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, 24 घंटा भाग में ही मगन रहते हैं। और बोले और भी सुख हैं। भैया ने कहा और कौन सा सुख है? बोले जो सिकोटी है ना वो बड़ी मजबूत है। सिकोटी मतलब किसी को डर होता है हमारे घर में चोर आ जाएंगे, चोरी हो जाएगी, लेकिन आपके तो घर में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपके पति का निवास है ना, आपके पति का कैलाश पर्वत में किसी की हिम्मत है जो कोई चढ़ जाए। बोले सिकोटी बहुत अच्छी है। बोले और सुख है? भैया ने कहा और क्या सुख है? बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं है, भोजन कभी बनाना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भोलेनाथ के जो है रिश्तेदार जिंदा वाले तो है नहीं, जितने हैं मरे वाले हैं। मैया यहाँ देवता आए इकट्ठा होकर के और कहा भोलेनाथ जी से कि बाबा आप शादी कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा कह तो दिया है कि कर लेंगे। तो बोले शादी का जो बारात जाने का समय नजदीक आ रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई है भी नहीं है जो हमको तैयार कराए, हमारी व्यवस्था करवाए। देवता बोले हम हैं ना, हम हैं। क्या है? हाँ कल। तो बोले हम हैं आपकी व्यवस्था करवाने के लिए। अब भोलेनाथ ने कहा भैया दुनिया की शादी शादी है, ठीक है जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही हो जाएगा। देव पत्नियां भी सोचती हैं महाराज एक बार भोलेनाथ की शादी के दर्शन कर लें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा भोलेनाथ की शादी में बाराती कौन कौन बनेगा मुझे बताओ। हाँ
देखिए आपके बेटे की शादी में बाराती बने होंगे, घराती बने होंगे, ये तो देवाधिदेव महादेव की बारात है। बिना संकोच किए हाथ ऊपर करो, बाराती बनोगे? दादा चाचा जितने बैठे बनोगे बाराती? अच्छा, आप में से बाराती बनोगे? हमारे भैया बनेंगे। अब पीछे जो बैठे हैं सारे बाराती बन के आना, ठीक है? फिर अभी राम जी की शादी में भी बाराती बनेंगे और आप बन जाना भैया पार्वती जी की तरफ से, ठीक है? हाथ उठा के बताइए मुझे। ओह, ये पार्टी लंबी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार राम जी का नाम झूमते हुए, और कंजूसी नहीं करना। कंजूसी करोगे? कल भोलेनाथ की शादी होगी, आप लोग तैयारी से आना, क्योंकि शादी होगी, विदाई भी होगी। अभी फिर आगे चल के राम जी की शादी होगी, सीता जी की शादी होगी। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। श्री हनुमान जी महाराज की।
हाँ राम खड़े हो जाएंगे सभी श्रोता समान। राजा राम ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यवयसानि अग्निः प्रजं बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतो यस्मा सुदत्ता या चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जगमग जगमग ज्योति जली है ओ सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम राजा राम राम राजा राम राम राजा राम राम राजा राम। मग जगमग ज्योति जली है ओ सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम जय हो राम जी की सुंदर झांकी लखन जी को प्यारी है। राम जी को सुंदर झांकी झांकी जो प्यारी है। कांवर सुरतिया ने मेरो मन हो जय हो सुरतिया ने मेरो मन। बाएं अंग हो बाएं अंग सिए जनक लली है ओ सिया राम जी की आरती होने लगी है। राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जगमग 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 ज्योति जली है ओ सिया राम जी की आरती होने लगी है।